वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपना एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि उनको टेक्निकल बुनियादों पे नाअहल कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि टेक्निकल बुनियादें क्या होती हैं, टेक्निकल बुनियादों पर कोई नाअहल कैसे हो सकता है। तो नाज़रीन, आपको मैं एग्जैक्ट बता दूँ कि तकरीबन वही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा जो नवाज़ शरीफ को नाअहल करते वक्त इस्तेमाल किया गया था। नवाज़ शरीफ को प्योरली टेक्निकल बुनियादों पे नाअहल किया गया था। टेक्निकल बुनियाद क्या होती है नाज़रीन? नवाज़ शरीफ के पास, अब देखिए, अगर नवाज़ शरीफ साहब पे अरबों रुपए की करप्शन का चार्ज है, लेकिन जो नाअहल किया गया वो $10,000 की तनख्वाह पे। अब $10,000 उस ज़माने में 2016 की बात है, 16-17 की बात है, मतलब बमुश्किल कोई 12-13 लाख रुपए बनता होगा। तो उस पर उनको नाअहल किया गया कि जनाब ये रकम इनके अकाउंट में थी मगर इन्होंने अपने गोशवारों में शो नहीं की। तो ये टेक्निकल बुनियाद थी जिस पर उनको नाअहल कर दिया गया। ये साबित नहीं होता था कि वो रकम करप्शन की थी या किसी और चीज़ की थी, उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने उनको दी थी। खैर, ये थी टेक्निकल बुनियाद। एग्जैक्टली यही सिनारियो इमरान खान साहब के साथ अपनाया जा सकता है उनको नाअहल करने के लिए। अब वो नाअहल किस तरह होते हैं? 3 ऐसे केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं। ये 3 तो बड़े पर्टिनेंट केसेस हैं। चौथा केस मुझे लगता है कि इतना मजबूत नहीं है, उसमें शायद वो बच जाएं, लेकिन उसका जिक्र मैं कर दूंगा। लेकिन अभी तक 3 ऐसे केसेस हैं नाज़रीन। एक तो है तोशा खाना रेफरेंस, ठीक है। आपके ज़हन में होगा, अच्छा यार वो जरदारी ने भी तो गाड़ी निकलवाई थी तोशा खाना से, नवाज शरीफ ने भी तो निकलवाई थी। बिल्कुल निकलवाई थी। अगर मेरिट पर देखा जाए तो अगर तोशा खाना केस खुलता है ना, तो इन सब का खुलना चाहिए। सिर्फ इमरान खान का नहीं, जरदारी का भी खुलना चाहिए और नवाज शरीफ का भी खुलना चाहिए। लेकिन मैंने आपको चूँकि बताना ही है कि इमरान खान को किस बेस पे नाअहल किया जा सकता है, तो वो एक ये बेस है, वो है तोशा खाना। उसमें क्या है? इल्ज़ाम आपको ये तो पता है कि एक इल्ज़ाम है जनाब, उन्होंने घड़ी बेच के बंदी गाले के सड़क बनवा ली। लेकिन जहाँ पे उनको नाअहल किया जा सकता है, जिस नुक्ते पे, वो नुक्ता मैं आपको बताऊंगा। नुक्ता ये है कि उन्होंने वो जो बेचा, जो उन्होंने घड़ी बेची, वो उसकी जो रकम हासिल हुई उसको उन्होंने इस्तेमाल बाद में जहाँ भी किया, अच्छे काम के लिए किया, वो मैटर नहीं कर रहा। टेक्निकली ये देखा जाएगा कि क्या वो रकम उन्होंने अपने गोशवारों में शो की और क्या उस रकम पे उन्होंने टैक्स अदा किया। वो नहीं किया। अभी तक तो ये खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने उस रकम को अपने गोशवारों में शो नहीं किया था। या इसके अलावा भी तोशा खाना से उन्होंने जो भी चीज़ें ली, उनको बेचा, उनको वो अपने टैक्स गोशवारों में उनका इंदराज नहीं करते थे, उनको शो नहीं करते थे, इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराते थे। तो एक तो होगी ये बुनियाद। इसको बुनियाद बनाते हुए ये बुनियाद नहीं होगी कि तोशा खाना की चीज़ बेची क्यों, वो उनका इस्तेहकाक है। वो बाज़ लोगों को लगता है अखलाकी तौर पर नहीं करना चाहिए था, नहीं बेचनी चाहिए थी, वो एक अलग बहस है। टेक्निकली वो उस पर उनको नहीं पकड़ सकते। टेक्निकल पॉइंट ये है कि जनाब इन्होंने अपने गोशवारे में उसका अंदराज नहीं किया। ये एक टेक्निकल पॉइंट हो गया। अब जनाब अगला आता है ममनुआ फंडिंग को जब्त करने का। ममनुआ फंडिंग केस जो है, उसमें भी क्या होता है? देखिए, ममनुआ फंडिंग अगर कोई पार्टी ले ले तो मैक्सिमम सजा उसकी ये होती है कि उन फंड्स को जब्त कर लिया जाता है। वो पार्टी जो है ना, वो कालादम नहीं होती है, वो पार्टी रहती है। पहले तो खबरें ये भी आ रही थी ना कि तहरीक इंसाफ शायद रहे ही ना, उस पर पाबंदी लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम ये होता है कि जो उसका जो रकम होती है, जो ममनुआ होती है, वो जब्त कर ली जाती है। इमरान खान साहब के साथ क्या होगा? इमरान खान साहब बेसिकली एक एफिडेविट दे चुके हुए हैं, एक हलफ दे चुके हुए हैं। वो ये है कि जनाब कि मैंने किसी किस्म की कोई ममनुआ फंडिंग नहीं ली हुई। ये उनका हलफ है, अदालत में जमा हो चुका हुआ है। लेकिन हुआ ये कि जब FIA ने इंक्वायरी की, जब इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी की, तो पता चला कि इमरान खान साहब के अपने नाम पे कुछ अकाउंट से, अपने नाम के बने हुए अकाउंट से, जिनमें ममनुआ फंडिंग आई, और उस फंडिंग को इमरान खान साहब ने अपने गोशवारों में शो नहीं किया, इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया, उनके बारे में बताया नहीं। अगेन वही वाला मामला। अब एफिडेविट, जब आप किसी चीज़ का एफिडेविट जमा करा देते हैं और बाद में बात कुछ और निकलती है, तो फिर आप कानून के मुताबिक, आर्टिकल 62 के मुताबिक, 62F के मुताबिक आप सादिक और अमीन नहीं रहते, जैसे नवाज शरीफ नहीं रहे। अब अगेन ये टेक्निकल बात है, ये बड़ा टेक्निकल नुक्ता है, ठीक है। इस टेक्निकल नुक्ते को देखते हुए, पकड़ते हुए कि जनाब इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहे हैं, उनको नाअहल किया जा सकता है। तीसरा केस है नाज़रीन तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। ये आपने शायद कम ही सुना हो इसके बारे में। तौहीन अदालत केस तो सुना है। तौहीन अदालत केस अलहदा चल रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पे एक खातून जज को धमकी दी, वो अलहदा चल रहा है।
लेकिन तौहीन इलेक्शन कमीशन केस ये है कि इमरान खान साहब ने और उनके साथियों ने मुतादिद मौक़ों पे इलेक्शन कमीशन को जानिबदार कहा, इलेक्शन कमिश्नर को बिका हुआ कहा। ये मुतादिद मौक़े पे इमरान खान साहब ने खुद भी, उनके साथियों ने ये बातें की हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किया हुआ कि आप चूंकि इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर रहे हैं तो उस पर आप नाअहल हो सकते हैं। क्यों? यही काम जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, उस पर जस्टिस इफ्तिखार की कोर्ट थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि जनाब आप स्विस हुकाम को जरदारी के खिलाफ ख़त लिखें, जिसमें उनको कहें कि जनाब के जरदारी के जितने भी एसेट्स, जितने भी दौलत यहाँ पे स्विस बैंकों में पड़ी हुई है, हमें वो बताई जाए कितनी पड़ी हुई है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने वो ख़त लिखने से इनकार कर दिया था, ये कह के जनाब इनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी हासिल है। तो उस वक्त तौहीन अदालत का मुर्तकब जो है वो अदालत ने करार दिया था यूसुफ रज़ा गिलानी को। 1 मिनट की सज़ा दी थी, बस वो खड़े रहे अदालत में 1 मिनट के लिए। चूंकि वो सजा याफ्ता हो गए, भले वो 1 मिनट की सजा थी मगर वो सजा याफ्ता तो हो गए। तो सजा याफ्ता शख्स प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, वो 2 साल के लिए नाअहल होता है। तो 2 साल के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो गए थे। तो एक तो ये चीज़ भी हो सकती है कि इमरान खान पर अगर तौहीन साबित कर दी जाती है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, उनको सज़ा भले 1, 2 मिनट, 5 मिनट या 1 महीने की ही क्यों ना हो, वो सज़ा पाने के बाद वो अगले कम से कम 2 साल के लिए वो नाअहल रहेंगे किसी भी किस्म के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। तो जनाब ये तीसरी चीज़ है। अब चौथी जिसका मैंने जिक्र किया वो थी ये जज को धमकी देने वाली बात। नाजरीन, अब जज को जो धमकी दी गई है उसमें अगेन इमरान खान साहब को अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं और गैर मशरूत अनकंडीशनल माफ़ी मांग लेते हैं तो अदालत ऐसे मौक़े पे अक्सर माफ़ कर दिया करती है। और इस दफ़ा जो समाअत हुई थी इमरान खान साहब ने उसमें माफ़ी तो नहीं मांगी, उन्होंने कहा मैं अपना बयान वापस लेता हूँ, लेकिन अदालत ने कहा कि आप एक दफ़ा अपने 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 स्टांस पे गौर करें। तो एक तरह से अदालत ने उनको एक मौका दिया कि वो इस पर गौर करें। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ नाजरीन के इमरान खान साहब शायद बच निकले, लेकिन वो जो 3 है उसमें टेक्निकल बुनियादों पे इमरान खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। तो एक ऐसी सूरत हाल बनती जा रही है जिसके बारे में इस वक्त सब बड़े परेशान हैं, और ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं नाज़रीन, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है कि जनाब ये क्या हो रहा है और क्या वाकई इमरान खान साहब, देखिए इमरान खान साहब चीज़ों को पहले से भांप लिया करते हैं। वो ख़ुद आजकल अपनी तकारीर में कह रहे हैं कि मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, टेक्निकल बुनियादों पर नाअहल कर दिया जाएगा। उसका मतलब है कि उनको इस पूरी सिचुएशन का अदराक है कि ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे उनको उन पे हमला करने की या उनको ज़िक्र पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। एंड यू प्रिपेयर फॉर दैट आई गेस। और वो फिर अपनी आवाम को, अपने सपोर्टर्स को भी इमरान खान साहब उसी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।